बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, इस्लामाबाद की एक लेडी कांस्टेबल का बड़ा पुरअसरार किस्म की उसकी हलाकत हुई है, मौत वाक़या हुई है। इसकी बड़ी दर्दनाक किस्म की कहानी है। गुज़श्ता दिनों आपने एक वाक़या सुना होगा, जो पंजाब पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल थी, उसने की भी बड़ी खौफनाक और दर्दनाक किस्म की मौत हुई थी। और उसने आखिरी जो पैगाम लिखा था वो बहुत ही खौफनाक था कि उसकी जो बेटियाँ हैं, उसने अपनी माँ को ये वसीयत की थी, उस पैगाम में लिखा था कि उनकी बेटियों की जो शादी है वो किसी इंसान से करना। तो वो बज़ाहिर जो है वो उसमें जो फैमिली या उसका जो खामन था उसके साथ कोई लगता था, कोई ऐसी चीज़, शायद वो खामन जो उसको तंग कर रहा हो या कोई मामला हो, तो ये कोई भी चीज़ उसके पस मंज़र में थी। और अब ये इस्लामाबाद में ऐसा वाक़या पेश आया है, बड़ा खौफनाक किस्म का वाक़या है। और जो लड़की जो है वो पुरअसरार किस्म की उसकी मौत वाक़या हुई है। कबल अज़ वक्त हम कुछ कह नहीं सकते उसमें, लेकिन लड़की जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से बड़े जो है इम्तियाज़ी नंबरों से उसने ग्रेजुएशन की थी। और उसका जो ताल्लुक़ है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा से जो लड़की है इसका इकरा का ताल्लुक़ था। और उसके वालिदैन कराची में रिहाइश पजीर थे। और इकरा की दो बड़ी जो है वो बहनें हैं और एक भाई भी कराची में रिहाइश पजीर हैं। और इकरा ने 2019 में इस्लामाबाद में पुलिस में मुलाजमत इख्तियार की थी। 2 साल कबल, ये तकरीबन सवा दो साल से कबल उसने मुलाजमत इख्तियार की थी। तो जो पुरअसरार मौत हुई है, इस्लामाबाद की जो वफाकी पुलिस है उसके IG इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने उसकी तहकीकात का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। जो अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो जब उसको लाया गया तो डॉक्टर के ने क्या इख्तियार किया है, और यहाँ पे जिस पुलिस अफसर के यहाँ वो जो लड़की ट्रैफिक पुलिस अफसर हैं SP हैं आरिफ शाह, उसके यहाँ रिहाइश पजीर थी, उसका ये कहना है। और आगे ये क्या मामला जो है वो किस तरफ जाएगा, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है। सबसे पहले डॉक्टर इसमें ये कहते हैं कि जो कांस्टेबल है इकरा को जब जुमा के रोज़ अस्पताल लाया गया था तो उसकी जो हालत जो ख़ासी तशवीशनाक थी। और उसके बाद ये कहते हैं कि उसको शायद जो कीड़े मार दवा खा रखी थी उसने, ये डॉक्टर्स ने कहा है कि उस वजह से उसकी जो हालत तशवीशनाक थी। अब इसके पीछे क्यों उसको ऐसी सिचुएशन जो है वो उसको इख्तियार करनी पड़ी, या अगर ख़ुदकुशी का मामला है जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि मामला कहाँ तक रुकता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश जो है वर्सा के हवाले कर दी गई थी। बुनियादी तौर पर IG इस्लामाबाद ने, क्योंकि जो SOPs हैं, जो तकाज़े हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उसके बग़ैर जो वर्सा के हवाले लाश कर दी गई थी, इसीलिए हाई लेवल की इसकी तहकीकात जो है वो हो रही हैं इस मामले में। और जो IG है उसने DIG ऑपरेशंस की ज़ेर निगरानी इसकी इंक्वायरी जो है वो तश्कील दी है कमेटी, जो इस हवाले से तहकीकात कर रही है। तो इसमें फर्दर जो पता चला है कि जो लड़की थी इस्लामाबाद में, जो आरिफ शाह हैं, ये SP ट्रैफिक पुलिस हैं, उसके वहाँ पे उसके घर में रिहाइश पजीर थी। और वही इसको वहाँ पे पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में लेके गए। 1 घंटे में उसकी मौत वहाँ पे वाक़या हो गई। तो आरिफ शाह जो है उसका ये मौक़िफ़ है इस हवाले से कि वो जुमा के वक़्त वो घर में ही थे जब इकरा घर में दाखिल हुई। तो उनके मुताबिक वो पुलिस हेडक्वार्टर से सुपरमार्केट बैंक तक आई थी, ये मतलब उन्होंने कहा कि उसका ये कहना है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी बात चल ही रही थी कि उसको एक कै आई, मतलब तो, और वो दोबारा ऐसे होने पर वो जो है वो उनको पोली क्लिनिक लेके गए, जहां डॉक्टर तकरीबन पौने घंटे तक उसकी जान बचाने की कोशिश करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अस्पताल ले जाने से पहले इकरा के वालिदैन को इस बारे में आगाह कर दिया गया था और इकरा हर बात उनसे शेयर करती थी, लेकिन ऐसी किसी परेशानी का जिक्र उसने नहीं किया। ये SP जो हैं जिनके यहाँ वो यहाँ पे रिहाइश पजीर थी, उनका ये मौक़िफ़ है, ये कहना है। और ये कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की जो इसमें जो आरिफ शाह हैं वो कहते हैं कुछ अरसा कबल उसकी माँ जो है वो एक ख़ास बीमारी जो है वो उसमें मुब्तला थी और 2 माह की छुट्टी लेकर दी थी इकरा को उसने, जो आरिफ शाह हैं उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि इस अरसे में वो अपनी माँ की खिदमत भी करती रही। और उनकी जब इकरा जो है इस्लामाबाद वापस आने की तैयारी कर रही थी तो उनकी माँ ने उन्होंने कहा कि बेटा इस्तीफ़ा दे दो, हमें आपकी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक एलिमेंट है, ये एक एस्पेक्ट है इस मामले में बड़ा इम्पॉर्टेंट कि उसकी माँ ने। और ये कहना है जो SP हैं यहाँ पे जिनके यहाँ वो ठहरी हुई थी, ये उनका मौक़िफ़ है कि इसकी माँ ने उसको कहा था कि इस्तीफ़ा दे दो, हमें ऐसी नौकरी की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये कहते हैं कि इकरा ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो कुछ अरसे बाद ये मुलाजमत छोड़ देंगी, और उनके मुताबिक इकरा CSS की तैयारी कर रही थी। और ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो SP हैं, ये कहते हैं कि
जब उनकी एक दोस्त उन्हें जो है वो पुलिस में नौकरी का टेस्ट जो है वो देने गई, तो उनके मुताबिक इकरा की दोस्त ने उन्हें भी टेस्ट के लिए राज़ी किया, और जब नतीजा आया तो जिस दोस्त ने पुलिस में मुलाजमत करना थी वो फेल हो गई, जबकि इकरा को ऑफ़र लेटर मिल गया। तो ये इकरा जो ग्रेजुएशन की हुई थी, तो किसी जो है वो लड़की के अपनी जो फ्रेंड्स थी उसके साथ गई और टेस्ट दिया, ख़ुद पास हो गई, वो फेल हो गई, उनके कहने पर टेस्ट दिया था। उसके बाद ये कहते हैं कि जो 15-20 दिन कबल इकरा का कराची यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आया, जिसमें वो इम्तियाजी नंबरों से पास हुई। तो ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट भी 15-20 रोज़ पहले आया, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये कहते हैं कि जो तर्जमान है इस्लामाबाद पुलिस के, उनका ये कहना है कि मौत के मामले की तह तक पहुँचने के लिए IG इस्लामाबाद ने 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है, जिनकी सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के DIG ऑपरेशन मलक अवैस जो है वो कर रहे हैं। अब इस मामले में बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसी जो अमवात हैं, पंजाब पुलिस में ऐसी मौत हुई, ख़ुदकुशी का मामला लगा, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड द सीन भी कुछ एक पूरी दास्तान हमें लगती है, और ये मौत भी हुई पुरस्रार किस्म की। और इसको जिस तरह वर्षा के हवाले पुलिस ने खामोशी से इसकी लाश की, तो बहुत सारे सवालात खड़े हुए। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें जो पुलिस है, इंतज़ामिया है या हुकूमत है, उसको बड़े वसी पैमाने पे इंतज़ामात करने चाहिए और इसको देखना चाहिए और उसकी रूट काज को कम से कम सामने लाना चाहिए और उस पर काबू पाने के लिए इक़दामात करने चाहिए। और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, और वो पंजाब पुलिस का वाक़या हो या इस्लामाबाद पुलिस का वाक़या हो। जो इस किस्म की अगर तो इसके पीछे कोई नाचाकी है, अगर तो इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई भी मामला है, तो उसको भी सामने आना चाहिए, और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं डेफिनेटली उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो ये बड़ा जो है वो अपनी नोयत का एक मुख्तलिफ़ किस्म का केस जो है वो सामने आया है इस्लामाबाद पुलिस में। इसके अलावा दीगर जगहों पे भी ऐसे मामलात जो है वो आते रहे हैं, उसको भी पिन पॉइंट किया जाता रहा है मीडिया पे, लेकिन उस पर अब कितना अमल हुआ, कितनी इक़दामात उठाए गए, क्या जो है वो पुलिस करती है, IG इस्लामाबाद क्या करते हैं या IG पंजाब क्या करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा इस मामले में। और इसमें सज़ा जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए, SOP ज़रूर बनने चाहिए। और मेरा ख़्याल में जो ख़वातीन इस में अपनी जॉब कर रही होती हैं या काम कर रही होती हैं, उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसे जो इक़दामात होने चाहिए जो इस नहज पे पहुँचाते हैं। ऐसे जो मामलात हैं, ऐसी चीज़ें हैं बिहाइंड द सीन जो छुपी रह जाती हैं, वो तो अपनी इस दुनिया से चली जाती हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जो मामलात होते हैं वो उनको किसी न किसी एंड पे ज़रूर पहुँचना चाहिए। तो ये आज की हमारी वीडियो है, इस पे कोशिश करेंगे हम कि जो भी अपडेट सामने आए, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सामने आए, तहकीकात सामने आए, उसकी वो भी आपके सामने रखी जाए। तब तक हमें इजाज़त दीजिए और वीडियो पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।